नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीन पियाजे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो पिछली बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे सीटेट, रीट। तो इनके बारे में आज जानेंगे विस्तार से, कैसे कॉन्सेप्ट बेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन तैयार करता है और कैसे उनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश डैश चरण में प्राप्त हो जाता है। ये रिसेंटली सीटेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चारों अवस्था में पियाजे की ऑप्शन में दी गई थी। पहला ऑप्शन था पूर्व परिचालन, दूसरा ऑप्शन था मूर्त परिचालन, तीसरा ऑप्शन था संवेदीगामक और लास्ट ऑप्शन था औपचारिक परिचालन। इनका इंग्लिश में आपको पता है क्या नाम है? प्री ऑपरेशनल मूर्त परिचालन का, कंक्रीट ऑपरेशनल, संवेदीगामक सेंसरी मोटर, औपचारिक फॉर्मल स्टेज। यहां प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है? वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा यहां पूछ रखी है, वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा। कई एग्जाम में इसको भी आपने आंसर किया है, जो गलत है। मूर्त परिचालन हो ही नहीं सकता, औपचारिक भी नहीं होता है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना है संवेदीगामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है बच्चे को। अब वस्तु स्थायित्व की अवस्था संवेदीगामक अवस्था थी 0 से 2 वर्ष के लिए। ये सीटेट 2018 में पूछा गया है लेवल 2 के अंदर। तो इसका आंसर माना था सीटेट ने संवेदीगामक अवस्था। और ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण कब दिखाई देता है एक बालक में। तो ये ध्यान रखने की बात है, संवेदीगामक अवस्था में। आप नेट पे सर्च करके भी देख लेना, गूगल सर्च कर लेना और सीटेट 2018 का पेपर डाउनलोड करना। उसमें यही प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश डैश चरण में प्राप्त हो जाता है। इसका उत्तर है संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष है। पूर्व परिचालन थी 2 से 7 वर्ष और मूर्त परिचालन 7 से 11 वर्ष, औपचारिक थी 11 से 15 वर्ष। तो ये प्रश्न आपको लगभग समझ में आ गया होगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी उम्मीद है कि एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है वस्तु स्थायित्व। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो सीटेट में ही पूछा गया प्रश्न है, उसके बारे में। जीन पियाजे के ही प्रश्न है सभी। और ये एग्जाम में एग्जामिनर किसी भी रूप में प्रश्न पूछ सकता है। इंग्लिश में याद रख लेना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हालांकि हिंदी में भी यही प्रश्न देगा, वस्तु स्थायित्व का गुण या वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। कभी कभी वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन भी पूछ लेता है, जिसको लगभग मानते हैं पूर्व परिचालन अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब सेकंड प्रश्न मैं आपको बताता हूं। पहले, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? मैं यहां लिख देता हूं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विजिबल हो रहा है यहां तक? बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? अब इन्होंने ऑप्शन दिए थे, यह भी सीटेट में ही पूछा गया प्रश्न है।
सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, ऐसी कोई बात पियाजी ने नहीं कही। सेकंड ऑप्शन था उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी कोई बात नहीं कही पियाजी ने। तीसरा स्टेटमेंट है समाज में अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। कुछ हद तक मानते हैं कि अपने पूर्वजों से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, हम बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया है अनुकूलन की प्रक्रियाएं, और यही इसका उत्तर है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। यदि सीटेट में पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है, अब यहां बात है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। जीन पियाजी ने तो यह कहा है कि बच्चा अनुकूलन करके ही सीखता है, वातावरण से जुड़ता है बच्चा, वातावरण से कुछ चीजों को ग्रहण करता है और फिर सीखता है। तो इसका सीटेट ने यही आंसर माना था, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। अब बात करते हैं जो 3 नंबर का प्रश्न है, वो पूछा गया है रीट 2017 में। रीट 2017 में पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। मैं यहां लिख देता हूं इसको। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन, अनुभव के बीच संतुलन किया जाता है। तो यह पियाजे की कौन सी विशेषता में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन था, यह है रीट लेवल फर्स्ट में 2017 में आया वो क्वेश्चन है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन है समावेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, असिमिलेशन, और इसी का दूसरा नाम है आत्मसातीकरण। पियाजे का डिटेल से हमने चैप्टर की बात की थी, उसमें पूरा बताया है आत्मसातीकरण क्या होता है। दूसरा ऑप्शन है समायोजन, पहला ऑप्शन तो है समावेश, दूसरा ऑप्शन है समायोजन, तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है ज्ञान विघ्न, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान विघ्न, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, संतुलन। समावेश या आत्मसातीकरण एक ही बात है, समायोजन अकोमोडेशन, ज्ञान विघ्न नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन, संतुलन
या इक्विलिब्रेशन, और इसी को साम्य धारण भी बोलते हैं। रीड लेवल फर्स्ट का प्रश्न है, पियाजे क्या कहता है? पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन किया जाता है। यहां ध्यान से देखना, पुराने और नए धारणाएं और अनुभव है, धारणाओं और अनुभव की बात कर रहा है, पुराने और नए के बीच संतुलन। तो आपको बताया था साम्य धारणीय संतुलन क्या होता है? समावेश या आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच की कड़ी संयोजन, संतुलन है, इक्विलिब्रेशन है। तो इसका आंसर संतुलन। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की, जो रीड लेवल सेकंड का क्वेश्चन है। यह पूछा गया था 2017 में, रीड लेवल सेकंड में, और अभी जिसकी बात की है 3 नंबर क्वेश्चन की, वो था रीड लेवल फर्स्ट का। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की। यह आता है संतुलन की बात कर ली हमने, संतुलन क्या होता है क्या नहीं होता है, और पिछले वीडियो में थोड़ी जहां हमने स्टडी की है वहां जाकर के देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की, जो रीड लेवल सेकंड का है, रिसेंटली 2017 एग्जाम में पूछा गया है। इन्होंने पूछा स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीम और स्कीमा दो शब्दों के बारे में हमने काफी जोर दिया था, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कीम तो हमने बात की थी कि एक बच्चा सुबह अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के लिए वो बस स्टॉप पर जाएगा, फिर स्कूल विद्यालय तक पहुंचेगा, तो एक स्टेप बाय स्टेप वो कार्य करता है। स्कीमा, इन्होंने ऑप्शन क्या दिया है पहले उन पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन दिया था अधिगम विधि, फर्स्ट ऑप्शन था अधिगम विधि, और सेकंड ऑप्शन था इनका खंडन क्रिया विधि। खंडन क्रिया विधि। थर्ड ऑप्शन है शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, प्रतिवाद क्रिया विधि। और लास्ट ऑप्शन है लंबे समय की यादाश्त में सूचना। लंबे समय की यादाश्त में सूचना, लंबे समय की यादाश्त में सूचना को संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना, सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं ध्यान से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। स्कीमा, अधिगम विधि, इसका कोई आंसर नहीं है, इससे कोई मेल नहीं है। खंडन क्रिया विधि, इसका भी कोई इससे मेल नहीं है। अब शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि, इनमें से देखिए आप आंसर, लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है। इसका आंसर है 4th नंबर का डी, लंबे समय की यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना।
ध्यान से पढ़िए, इस कॉन्सेप्ट को क्या कह रहा है, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित करना। आपको जैसे बताया था, वहां एग्जाम्पल दिया था जब थ्योरी की क्लास चल रही थी, कि पहले एक बच्चे को बिल्ली का स्कीमा तैयार हो जाता है। आपने बताया कि बिल्ली भूरे रंग की होती है, तो उसको एक पैकेज मिल गया ज्ञान का, उसको पता है आप बिल्ली भूरे रंग की होती है। अब वो जब भी भूरे रंग की वस्तु को देखता है, भूरे रंग के पशु को देखता है या किसी जानवर को देखता है और लगभग मिलता जुलता है, तो उसके दिमाग में वही बात आएगी कि ये बिल्ली है। अब उसने सफेद किसी वस्तु को देखा या किसी जानवर को देखा, उसको कहा कि बिल्ली सफेद भी होती है, फिर एक पैकेट और आ गया दिमाग में, उसमें उसके स्कीमा में लंबे समय तक रहता है ये बात, तो एक पैकेट और ले लिया ज्ञान का। फिर आपने बताया ये दूध पीती है, फिर एक चीज नहीं और दिमाग में ऐड की, धीरे धीरे उसने स्कीमा तैयार किया। अब वो बिल्ली की डेफिनेशन देता है कि बिल्ली ये है, बिल्ली वो है, बिल्ली काले रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, वो दूध भी पीती है, मांसाहारी भी होती है, शाकाहारी भी होती है, वो पेड़ पर भी चढ़ जाती है। तो अनेक स्कीमा में, अब बात करते हैं संशोधन की स्कीमा में करता है वो कैसे करता है। आपने किसी डॉग को दिखाया, मिलता जुलता है, उसी के भी 4 पैर है, बिल्ली के भी 4 पैर है, उसका भी कलर भूरा हो सकता है, उसका ब्लैक भी होता है, व्हाइट भी होता है। फिर उसको बताया गया कि ये डॉग है, तो वो बच्चा अपने स्कीमा में संशोधन करेगा और एक डॉग का नया स्कीमा तैयार करेगा, और वो एक लंबे समय तक उसमें याददाश्त रहेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और पहले वीडियो देख लेना, उनमें भी काफी बेहतरीन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और वहां अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ भी समझा दिया गया है, एग्जाम में ये काफी बार रिसेंटली पूछा गया है रीट में, तो अभी से आप लगा सकते हैं अंदाजा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। जो सीटेट में रिसेंटली, पिछली बार जो सीटेट की एग्जाम हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है 2019 का। और सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, वही रीट में पूछे जाते हैं। तो 5वां प्रश्न है, पहले सुन लीजिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। प्रश्न को एक बार मैं फिर रिवीजन करता हूं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो एक बार सोचिए किस अवधि में होगा। निगमनात्मक तर्क की बात कर रहा है, जब तक मैं यहां क्वेश्चन लिखता हूं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ये हूबहू प्रश्न है, आप सीटेट की साइट से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कीजिए और वहां देखिए, ये हूबहू मिलेगा आपको। सीटेट 2019 में अभी रिसेंटली जो सीटेट हुआ था, आगे आने वाला सीटेट तो जुलाई की बात है, अभी कोविड-19 चल रहा है, होगा या नहीं होगा
वो तो सीटेट पर डिपेंडेंट है। अगर लगभग है कि हो ही जाएगा एग्जाम। तो ये क्या सेंटेंस है, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या अगला पूछ क्या रहा है इसमें। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। यहाँ बात कर रहा है निगमनात्मक तर्क की। हमने 4 स्टेज पढ़ी थी जीन पियाजे की पिछले वीडियोज में। वहां बताया था आगमनात्मक तर्क के बारे में। आगमनात्मक तर्क किस अवधि में प्रारंभ होता है। आपने अगर अच्छे से वीडियो को देखा है तो उसमें बताया गया था तीसरी अवस्था में। ये निगमनात्मक है, हम बात कर रहे हैं अभी आगमनात्मक चिंतन की। आगमनात्मक चिंतन तीसरी अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था कौन सी है। मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी अवधि कितनी थी 7 से 11 वर्ष। अब बात करते हैं निगमनात्मक तर्क की। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आगमनात्मक चिंतन तीसरी अवस्था में हो रहा है तो ये निगमनात्मक चिंतन फॉर्मल स्टेज, औपचारिक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की 4th अवस्था है 11 से 15 वर्ष। तो निगमनात्मक चिंतन 11 से 15 वर्ष के बालक को होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया। निगमनात्मक तर्क आगमनात्मक तर्क तीसरी अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। निगमनात्मक तर्क है फॉर्मल स्टेज में। ऑप्शन में 4वीं अवस्थाएं दी गई थी। ऑप्शन तो कैसे भी आ सकता है, पहले तीसरी अवस्था दे दी, बाद में दूसरी अवस्था दे दी, लेकिन 4 अवस्थाएं दी गई थी। इस अवस्था में कभी कभी औपचारिक नाम लिखता है, इसी का दूसरा नाम लिख देता है अमूर्त। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, इंग्लिश टर्म पर ज्यादा विशेष ध्यान दीजिए कि फॉर्मल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो निगमनात्मक तर्क है वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग 4थी अवस्था में, जब बच्चा 11 से 15 वर्ष का होता है तो निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जीन पियाजे के, जो सीटेट में पूछे गए हैं, रीट में पूछे गए हैं। उनको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया। वस्तु स्थायित्व पे कमेंट आया था कि वस्तु स्थायित्व का गुण पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो हमने आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सीटेट 2018 का प्रश्न था, लेवल 2 पेपर का था। ये और सर्च कर लेना, लेवल 2 पेपर का, लेवल 2 सीटेट 2018 का। तो ये आप सर्च करके देख लेना, पेपर गूगल से डाउनलोड कर लेना, साइट पर प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध होते हैं। और एग्जामिनर ने सीटेट ने आंसर भी वही माना था, संवेदी गामक अवस्था। पहली अवस्था में वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है, यहां तक संभव है वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन वो दूसरी अवस्था में करता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। जहां तक संभव है वस्तु स्थायित्व को अच्छे से याद कीजिए। वस्तु स्थायित्व काफी बार, और जीन पियाजे तो बाल विकास में इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं अपना। बाल विकास में लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जीन पियाजे से ही आते हैं। और आपको पता है जब तक 1 से 8 तक के बच्चे होते हैं तो जीन पियाजे की अवधि में ही चलते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।